So guys, welcome to English Learning. I am Kuldeep Kulshrestha and you are watching Story Time. So guys, आपका स्वागत है स्टोरी टाइम में। और जैसा कि आपको पता है, स्टोरी टाइम में एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी स्टोरी लेके आता हूँ और उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको कुछ प्यारे से सेंटेंस मिलते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे स्ट्रक्चर मिलते हैं और साथ साथ आपको क्या होता है, कुछ वर्ड मीनिंग मिलते हैं, ठीक है, जो कि आप आगे जाके अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो। और साथ के साथ आपको ये भी आइडिया होता है कि हम अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत कैसे करें, इंग्लिश रीडिंग कैसे करें। क्योंकि गाइस, अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो उसका एक बेहतरीन रास्ता ये भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी पढ़ें, न्यूज़ पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें अच्छे से। सिर्फ पढ़ना नहीं है, जो भी उसमें आपको नया वर्ड मिले वो आप राइट डाउन करो कहीं पे भी, डिक्शनरी की तरह अपने एक रजिस्टर बना लो और उसमें पूरा उसको प्रॉपरली लिखो कि ये नाउन है, वर्ब है और किस तरीके से यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो आज की जो स्टोरी है, स्टोरी चालू करते हैं। आज की स्टोरी है वाइज बीरबल, बुद्धिमान बीरबल, ठीक है। इसका स्टोरी क्या नाम है, बुद्धिमान बीरबल। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। आपको जैसे कि पता है इस फ्रेज का क्या मतलब होता है, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। किंग अकबर, जो राजा अकबर थे, लॉस्ट अ रिंग, उनकी क्या हुई, एक अंगूठी खो गई, उनसे एक अंगूठी खो गई। दैट वॉज वेरी प्रीशियस टू हिम, जो कि वो राजा के लिए यानी कि अकबर के लिए बहुत ही मूल्यवान थी। प्रीशियस मतलब मूल्यवान, जिसकी किसी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है ना, किसी किसी चीज़ की। मूल्यवान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, उसका मतलब होता है जैसे जिस बंदे की है वो, उसके लिए उसका बहुत अधिक मूल्य था, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। क्यों थी वो मूल्यवान? दिस रिंग वाज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर। तो ये रिंग, ये अंगूठी जो थी, वाज अ गिफ्ट, एक गिफ्ट था, ठीक है, रिवार्ड था, इनाम था, किसकी तरफ से? फ्रॉम हिज फादर, उसके पिताजी की तरफ से। आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो, कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर है। दिस रिंग वॉज अ गिफ्ट, ये रिंग एक गिफ्ट थी उसकी पिताजी की तरफ से, ठीक है, पिताजी से उसको एक गिफ्ट मिला हुआ था। तो इस वाले स्ट्रक्चर को आप यूज़ करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और लेकिन दूसरा सेंटेंस बना के, ठीक है। जैसे कि ये गिफ्ट उसकी माँ का दिया हुआ था, या किसी और का दिया हुआ था, या फिर साइकिल उसकी गिफ्ट जो है पिता फादर की दी हुई थी। तो इस तरीके से आप अपनी तरीके से इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड लूजिंग इट, और इसका खोना, देखो आप, एंड लूजिंग इट, ये भी बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर है, आपको कई बार यूज़ कर सकते हो। एंड लूजिंग इट मेड द किंग वेरी सैड, और इसका खोना क्या हुआ, राजा को इस बात ने क्या बना दिया, उसको बहुत दुखी कर दिया। इसका खोना जो है राजा को बहुत दुखी कर दिया। अकबर सम्मन, तो अकबर ने क्या करा, सम्मन बुलाया। सम्मन मतलब ये वाला नहीं है कि जो कोट वोट वाला आता है, सम्मन बुलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। पास्ट है इसलिए सम्मन की सेकंड फॉर्म आ गई सम्मन। बीरबल, बीरबल को बुलाया उसने। एंड रिक्वेस्टेड, और प्रार्थना की, रिक्वेस्टेड, ठीक है, हिम टू फाइंड द रिंग, और उसको क्या उसने प्रार्थना करी कि भैया जो है, जो मेरी अंगूठी खो गई है, उसको किसी भी तरीके से प्राप्त करो, उसको ढूंढो कहाँ पे है वो, किसने चुराई। द कोर्ट वॉज फुल ऑफ कॉर्टियर्स, ठीक है, तो जो कोर्ट था, जो दरबार था, राजा तो पहले दरबार में बैठते थे ना, तो जो राजा का दरबार था वॉज फुल ऑफ कोर्टियर्स। कोर्टियर होता है दरबारी, जो दरबार में दरबारी होते हैं ना, जैसे मान लो मंत्री हो गए या और भी पदाधिकारी होते हैं। तो कोर्ट जो था, दरबार था, वो दरबारियों से भरा हुआ था, फुल ऑफ कॉर्टियर्स, ठीक है। आगे देखते हैं, बीरबल अनाउंस, तो बीरबल जो थे उनने अनाउंस किया, उनने घोषणा की। क्या घोषणा की उनने? बीरबल ने घोषणा करी, माई ग्रेट किंग, द रिंग इज राइट हेयर इन द कोर्ट रूम। तो राजा ने बोला, क्या बोला कि माई ग्रेट किंग, मेरे महान राजा, जो रिंग है, जो अंगूठी है, वो यहीं है, इसी कोर्ट रूम में, इसी दरबार में है, ठीक है। बीरबल ने कुछ अपना, जैसे वो क्योंकि बहुत बुद्धिमान था, तो उसने दिमाग लगाया कि अभी चोरी हुई है तो हो सकता है किसी दरबारी ने चुराई होगी। तो उसके लिए उसने क्या, वैसे ही बोल दिया, फॉल्स बोल दिया कि कोर्ट रूम में ही मौजूद है, उसने ट्रिक चली। एंड द वन हु हैज़ द रिंग, ठीक है, और वो बंदा जिसके पास की अंगूठी है, ठीक है। एंड द वन हु हैज़ द रिंग हैज़ अ स्ट्रॉ स्टक इन हिज बियर्ड, उसकी दाढ़ी में क्या है, एक स्ट्रॉ मतलब वो जो घास का, वो उसका भूसे का तिनका होता है ना, वो
फंसा हुआ है। अब आप देखो यहाँ पे आपने ये वाली कहावत सुनी होगी, ठीक है, कि चोर की दाढ़ी में तिनका, सुनी है ना। तो उसी वाले फ्रेज़ को, उसी वाले कहावत को यहाँ यूज़ किया गया है। हैज़ अ स्ट्रॉ स्टक इन हिज बियर्ड, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इसीलिए उसने क्या कर दिया, कह दिया कि जिसने भी अंगूठी चुराई उसकी दाढ़ी में क्या है, फंसा हुआ है स्ट्रॉ, भूसे का जो तिनका होता है। देखो आप कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर मिला। और आपको यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये इस तरीके की इस प्रोवर्ब को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम अपने सेंटेंस में, कन्वर्सेशन में। आपको यहाँ पे भी ये भी समझ में आया होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करने की कोशिश करो समझ के, ठीक है। तो द वन हु हैज़ द रिंग हैज़ अ स्ट्रॉ स्टक इन हिज बियर्ड। तो उसने बोला कि जो बंदा चुराया है अंगूठी, उसकी दाढ़ी में क्या है, तिनका है, जो भूसे का जो वो होती है ना, डंठल जैसी तिनका है। एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग एट ईच अदर। तो जब उसने ट्रिक चली, किसने, बीरबल ने इसकी की कि भाई जो जिसने भी अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में तिनका है, ठीक है। तो सभी जो लोग थे, जो दरबारी बैठे हुए थे, वो क्या करे, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। स्टार्टेड, शुरू कर दिया, लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे की ओर देखना, ठीक है, लुकिंग एट ईच अदर। तो एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ उन्होंने देखना चालू कर दिया, भाई किसके पास है, किसके पास है। ऐसा कभी कभी हो जाता है ना, जैसे क्यूरियोसिटी सी हो जाती है अगर कहीं ब्लाइंडली कोई बोल दे तो। एंड वन ऑफ द कोर्टियर्स, और जो एक दरबारी था, वन ऑफ द कोर्टियर्स, दरबारियों में से एक, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, वन ऑफ द कोर्टियर्स, दरबारियों में से एक, स्टार्टिंग टचिंग हिज बियर्ड। तो बाकी तो सब एक दूसरे को देख रहे थे, भाई किसके पास है, किसने क्या हुआ, इनको कहाँ से पता पड़ गया बीरबल को। लेकिन जो एक दरबारी था उसने क्या करा, दाढ़ी में अपना हाथ जो है, उसने देखा कि ऐसा तो नहीं साला मेरे में ही लगा हो, क्योंकि हुआ क्या था, चोर को डर रहता ना हमेशा। तो स्टार्टेड टचिंग, छूना चालू कर दिया, टू फाइंड द स्ट्रॉ। उसने कहा मेरे तो इसको समझ में आ गया जो है बीरबल को, तो लाओ मैं चुपचाप से अपना निकाल देता हूँ जो ये तिनका है, टू फाइंड द स्ट्रॉ, ठीक है, भूसे का जो तिनका होता है। बीरबल कॉल्ड द गार्ड्स एंड आस्क्ड देम टू सर्च द सस्पेक्ट। तो बीरबल तो अपने इसी में तलाश में तो थे ना कि कौन करता है इस तरीके से। तो बीरबल ने गार्ड्स को बुलाया, सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और उनको बोला, आस्क्ड देम यहाँ पे मतलब बोला, आस्क का मतलब हमेशा पूछा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आप स्टोरी पढ़ोगे ना तो एक वही वर्ड का जो कई सारी मीनिंग में यूज़ होता है, एक ही वर्ड। तो यहाँ पे एंड आस्क्ड देम, और उनको बोला टू सर्च द सस्पेक्ट, जो संदेहास्पद था ना, जो जो अपनी दाढ़ी टच करके देख रहा था, उसको सर्च करने के लिए बोला, उसका तलाशी लेने के लिए बोला, ठीक है। ऑन सर्चिंग द सस्पेक्ट, तो जो संदेहास्पद आदमी था, जो संदेह था इसके ऊपर, उसकी सर्च करने के बाद, तलाशी लेने पर द रिंग वाज रिट्रीव, जो अंगूठी थी वो पुनः वापस मिल गई। रिट्रीव मतलब वापस मिलना, कोई चीज़ थी हमारी खोई थी फिर वापस मिल गई, रिकवर कर ली। तो उसको अकबर वॉज अमेज्ड, तो जो अकबर था वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। काहे पे हुआ, ठीक है, अकबर वॉज अमेज्ड एट हाउ बीरबल मैनेज टू फाइंड द रिंग। स्ट्रक्चर देखो आप यहाँ पे, अकबर वॉज अमेज, अकबर बहुत आश्चर्यचकित था, एट हाउ बीरबल, कि बीरबल ने कैसे मैनेज करा कि उसको अंगूठी मिल गई, इस बात के ऊपर, ठीक है। ही वॉज अमेज एट हाउ आई कुड डू दिस, ठीक है, मैं कैसे कर सकता था। तो इसी तरीके से तो अकबर किस बात पर आश्चर्यचकित हुआ कि बीरबल ने किस तरीके से प्रबंध किया, किस तरीके से ये सारी बात घुमाई और क्या हुआ, अंगूठी मिल गई। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, बीरबल बोले, माई किंग, मेरे राजा, द वन हु इज़ गिल्टी विल ऑलवेज फील स्कैर्ड। तो इस पर जो है बीरबल थे, उनने क्या बोला, मेरे राजा, द वन हु, जो बंदा अपराधी है, गिल्टी मतलब अपराधी, विल ऑलवेज फील स्कैर्ड, तो वो हमेशा कुछ डरा डरा सा रहेगा, यार कोई मेरे को पकड़ ना ले हैं, या मेरे को कोई देख ना ले ये काम करते हुए। तो क्योंकि जब डरता है आदमी तो उसके चेहरे पे थोड़े से एक्सप्रेशन और फीलिंग आ जाती है डरने वाली। तो इस वजह से क्या हुआ, पहले उसने ट्रिक चली बीरबल ने, फिर उसको देखता रहा चेहरे पे और उसने पकड़ लिया। मतलब क्या है यहाँ पे, इसमें आपको क्या समझ में आया लेसन, इसमें क्या सबक मिला, गाइस आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में दो। और आपको स्टोरी कैसी लगी ये भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, और लाइक वाले बटन को हिट जरूर करें जिससे कि मैं मोटिवेट होता रहूं। और गाइस बेल वाले आइकन को प्रेस करो जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिले और जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं वो आप अच्छे से देख सको, ठीक है।